Myself, Alka Dhingra, is going to teach you chapter 13, that is sound. First topic of this video is a sound. What is sound? Sound is a form of energy. Sound is that form of energy which make us hear. आपको मालूम है, we have many sounds around us in everyday life. हम घर में क्या सुनते हैं? स्टीरियो सिस्टम सुनते हैं, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़, वॉशिंग मशीन की. तो ये सब क्या हैं? साउंड है. ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इट. जैसे एग्जाम्पल, फ्लिकिंग ऑफ अ क्लॉक, द क्लिक ऑफ क्लॉक, एन इलेक्ट्रिक स्विच एंड द wire of a ceiling fan are the characteristic sound produced by a clock, an electrical switch, and a ceiling fan respectively. Topic is sound is produced by a vibrating object. आपको मालूम है, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, तो उसमें क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोमेंटली. तो तब क्या होता है? वाइब्रेट होते हैं, और जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड होता है. तो sound is produced when an object vibrates from to and fro rapidly. Sound is produced by vibrating objects. ऑब्जेक्ट्स होता है, अगर हम कहें कुछ केसेस में क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है साउंड का, प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लाइट विच वी हियर सी विथ आवर आइज. But in other cases, the vibration of the sound producing object are so small that we cannot see them easily. We have to feel the vibration of such object by touching it gently with the fingers of our hand. जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि let us ring a bicycle bell and touch it gently with fingers. We will find that a ringing bicycle bell is shaking back and forth continuously. तभी आपको बेल की रिंग क्या होती है? सुनाई देती है. तो इनसे पता चलता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशंस. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं. जैसे आप सितार बजाते हो या गिटार बजाते हो, तो उसकी स्ट्रिंग्स को आप पहले वाइब्रेट करते हो. जब वाइब्रेट होती हैं वो, तभी आपको उनमें से क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है. जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वो किसके थ्रू होता है? वोकल कॉर्ड्स के थ्रू होता है. तो इसलिए जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है, वह किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? बाय अ वाइब्रेशन. तो अब हमने क्या निकाला कंक्लूजन कि साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड्स: बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स. एयर कॉलम्स का मतलब जानते हो, जैसे फ्लूट होता है, जो बांसुरी होती है, आप बजाते हो तो उसके अंदर आपने देखे हैं छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं. उसी से क्या होती है? एयर वाइब्रेट करती है, तभी हमें क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है. बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, जैसे हमने अभी आपको बाइसाइकिल बेल का एग्जाम्पल बताया था. नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. आपको मालूम ही है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ इन एयर, तभी हमें क्या लगता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के क्लोज टू दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ विद द सेम फ्रिक्वेंसी. तो ये जो वाइब्रेटिंग करते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, ये पास हो जाते हैं ऑन देयर मोशन टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू विच दे ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ. तो ये प्रोसेस क्या है? चलता ही जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है? जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं अराउंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ. व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स हमारे कानों पर जब गिरते हैं, तो हमें क्या होता है? ईयर्स फील्स करती हैं दिस वाइब्रेशन को. कैसे? एज अ साउंड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स करता है एंड मेक साउंड, तो जो एयर अराउंड इट होती है ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वेज, और वो साउंड को कैरी करती हैं हमारे कानों तक थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. तभी हमें क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है. प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. आपको मालूम है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स.
जो वॉइस बॉक्स होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे थ्रोट में एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप, है ना। तो जब ह्यूमन वॉइस वर्क जो लैरिंग्स होता है वो उसके अंदर 2 लिगामेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड कैसे एक्ट करते हैं, एज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग। तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स से। तो जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं अटैच्ड होते हैं टू मसल्स विच चेंज द टेंशन इन द कॉर्ड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हैं इधर। नॉर्मली क्या होती है, जो मसल्स होती हैं वोकल कॉर्ड्स की वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाती हैं ड्यू टू विच द वोकल कॉर्ड्स आर सेपरेटेड, और लूज़ हो जाती हैं कि जो उसके अंदर एयर होती है हमारे लंग से वो कहाँ पासिस हो जाती है, उनके अंदर, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड। जब व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग और सिंगिंग, तो ये वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं और उसके अंदर बहुत सारा गैप होता है। जब हमें बोलना होता है तो जो मसल होती हैं वोकल कॉर्ड्स की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ड्यू विच क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स बिकम स्ट्रेच एंड क्लोज टुगेदर, लिविंग ओनली अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम। तो लंग्स क्या करते हैं, पास करते हैं करंट ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड। दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट एंड द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। इसीलिए जब हम बोलते हैं या सिंग करते हैं तो एक्चुअली क्या होते हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और इसी के वाइब्रेशन से क्या होता है, जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड होती है और वही क्या प्रोड्यूस करती है, वोकल साउंड्स प्रोड्यूस करती है। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड होती है वो किससे बायस होती है, और वो चेंज होती रहती है। तो जो चेंजेस होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वाइल टॉकिंग और सिंगिंग आर ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, जो किससे अटैच होते हैं, वोकल कॉर्ड से, इस किसके अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर। तो जो मसल्स अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड से वो कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होते हैं, और वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं और थिन, तभी साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होती है। और जब हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लूज़ और थिक हो जाते हैं, और साउंड ऑफ लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस्ड होती है। जो वोकल कॉर्ड्स ऑफ मैन की होती है वो कितनी होती है, 20 mm लॉन्ग होती है, और जो वोकल कॉर्ड वुमेन की होती है अबाउट 5 mm शॉर्टर देन मैन होती है। तो जो हमारी जो वुमेंस की जो वोकल कॉर्ड होती है वो शॉर्टर होती है, तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वुमेन वॉइस की वो हायर देन किससे होती है, मैन से। और स्मॉलर चिल्ड्रंस की क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स वेरी शॉर्ट होती हैं, ड्यू टू विच जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है उनकी वॉइस की वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी उनकी वॉइस क्या करती है, श्रिल करती है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल इज़ कॉल्ड मीडियम। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड सब्सटेंस भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। और ट्रांसमिशन जो साउंड का होता है उसको हम प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहते हैं। तो बाय सेइंग दैट sounds needs a medium for propagation, we mean that sound needs a solid, liquid or gas for transmission. Sound can travel through solids, liquid and gases, but it cannot travel through a vacuum or empty space. Sound can travel through solid, liquid and gases, क्योंकि जो molecules होते हैं solids और liquid and gases के वो क्या करते हैं, carry sound waves from one place to another. Sound cannot travel through vacuum because vacuum has no molecule which can vibrate and carry sound waves. So material like air, water, wood, etc. is necessary for the transmission of sound from the source of sound to our ears. In other words कहें तो sound needs a medium for propagation. आपको मालूम है कि जो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, जैसे वुड होता है, मेटल होता है, थ्रेड होता है, तो इनके थ्रू भी ये क्या होता है, जैसे आप देखते हो स्कूल में जब हम बेल रिंग करते हैं तो बेल का साउंड आप तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मीडियम है और उसमें मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर जाते हैं। इसी तरह से जब टेलीफोन बेल रिंग्स होती है हमारे घर में तो हम उसको साउंड सुनते हैं इवन अ फ्रॉम अ डिस्टेंस। इस केस में क्या होता है, जो साउंड होता है रिंगिंग टेलीफोन का ट्रेवल टू अस थ्रू द एयर इन द रूम विच इज़ अ गैस। देन वी टॉक टू अ पर्सन स्टैंडिंग नियर अस, देन द साउंड ऑफ आवर टॉक ट्रेवल्स। इस तरह से हम देखते हैं कि साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेज ऑल्सो। When there is no air, we can say there is a vacuum. A vacuum can be created in a bell jar by removing all the air from it with the help of a suction pump called a vacuum pump. A material medium is necessary for the transmission of sound. आपको मैंने पहले भी बता दिया कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। जैसे हम एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं कि हमने क्या किया,
एक रिंगिंग इलेक्ट्रिक ब्लैकली, उसको इनसाइड का क्या रख दिया, किसके अंदर रख दिया, एयर टाइट ग्लास जार में रख दी, और उसके बाद हमने हेयर किया साउंड ऑफ रिंगिंग बेल क्लियरली। देन व्हेन एयर इज़ प्रेजेंट इन ग्लास जार, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू इट एंड रीच अवर ईयर्स। अब जो ग्लास जार्स कंटेनिंग रिंगिंग बेल है, उसको हमने उसके प्लेस्ड कर दिया ऊपर प्लेट ऑफ वैक्यूम पम्प, और उसमें से सारी एयर को निकाल दिया। तो एज मोर एयर उसमें से रिमूव्ड हो जाएगी ग्लास जार में से, तो जो साउंड ऑफ रिंगिंग बेल है बिकम्स फेंटर एंड फेंटर। और जब पूरी एयर उसमें से रिमूव हो जाएगी तो नो साउंड कैन बी हर्ड एट ऑल। इस तरह से हमें बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमें ये शो करती है कि साउंड जो होते हैं वो कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो ये क्या होता है कि जैसे बेल जैसे वाइब्रेट करती है, तो जो वाइब्रेटिंग बेल्स क्या करती है, मेक्स करती है नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। तो ये वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल मेक द नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट एंड सो ऑन। इसी तरह से जब हम ऑल जितने भी हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एयर मॉलिक्यूल, और हमें अब साउंड सुनाई देता है। लेकिन जैसे ये वाइब्रेटिंग एयर मोल्स फॉल ऑन हो जाता है आवर ईयर्स, तो वी हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल। लेकिन अगर उसके अंदर एयर ही नहीं होगी बिटवीन द रिंगिंग बेल एंड द ईयर, तो जो वाइब्रेशन है रिंगिंग बेल का वो कैन नॉट रीच अवर ईयर्स एंड we cannot hear the sound of ringing bell. So when there is a vacuum in glass jar, there are no air molecules to carry sound vibration. Of moon और outer space, आपको मालूम है moon has no air or atmosphere at all. It is all vacuum, यानी कि empty space होती है on the surface of moon. तो sound cannot be heard on the surface of moon because there is a no air on the moon to carry the sound waves or sound vibration. So we cannot talk to one another directly on the moon as we do on in the earth, even though we may be very close. तो जब एस्ट्रोनॉट टॉक करते हैं एक दूसरे से, तो ही वुड बी द लिप्स मूविंग बट नो साउंड विल बी हर्ड एट ऑल। क्यों? क्योंकि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम विच एग्जिस्ट ऑन द surface of moon. Similarly, there is a no air in outer space to carry sound wave. It is all vacuum in outer space, due to which sound cannot be heard in outer space. तो दो astronaut है who land on a moon for a walk in outer space talk to each other through wireless set using radio waves. क्यों होता है? जो रेडियो वेव्स होती है कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। Now next topic is speed of sound. Sound takes up time to travel from the sound producing to our ears. जो speed of sound होती है वो depends करती है on the nature of medium through which it travels. जो speed of sound होती है वो different होती है in different materials. Sound travels slowest in gas, faster in liquids and faster in solids. तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वाटर होती है और आयरन की होती है, वो क्या होती है, एयर में होती है 340 मीटर पर सेकेंड, वाटर में होती है 1500 मीटर पर सेकेंड, और आयरन या स्टील में होती है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में कितनी हो गई, 340 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब होता है साउंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 340 मीटर्स इन वन साउंड थ्रू एयर। साउंड ट्रेवल करती है फास्टर इन वाटर दैन एयर। जैसे एग्जांपल, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर्स पर सेकेंड, और साउंड ट्रेवल्स अबाउट 5 टाइम फास्टर इन वाटर दैन एयर। इसका मतलब होता है साउंड कैन बी हर्ड वेरी फास्ट इनसाइड वाटर। इज़ वेरी क्रीशियस लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स जो लिव होते हैं सी वाटर के अंदर, वो कम्युनिकेट करते हैं वन अदर से एवन दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो साउंड ट्रेवल करती है फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड। जैसे साउंड ट्रेवल करती है एट अ स्पीड ऑफ 5000 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू आयरन। दिस इज मोर देन 3 times द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। हेयर साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की होती है वो अबाउट होती है 340 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 300,000,000 meter per second. This means that sound travels at a slow speed but light travel much faster than sound. तो इनफैक्ट क्या हो गया, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वेरी ग्रेट है एज अ कम्पेयर टू द साउंड स्पीड ऑफ साउंड। Sound may take a few seconds to travel a distance of a few hundred meters. Light will take a particularly no time to reach the distance of even a few kilometers. जैसे अब आप देखते हो बेस्ड ऑन द, जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है, बहुत लो होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है।
तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है रेनी सीज़न के अंदर कि जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होती है वो पहले दिखाई देती है और जो साउंड होता है थंडर का वो हमें थोड़ी देर में सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट दैट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट एंड दिस इज ड्यू टू कंपेरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट द थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। थ्रू आवर ईयर्स, हमारे जो ईयर्स हैं वो सेंस ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं इन हियरिंग साउंड। तो हम जो हियर करते हैं किसके थ्रू? ईयर्स के। जो शेप होती है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जो क्या होता है आउटसाइड द हेड होता है, वो लाइक अ फनल होता है। और आउटर पार्ट ऑफ ईयर को हम पिना बोलते हैं, जो किससे अटैच्ड होता है 2 to 3 सेंटीमीटर्स लॉन्ग पैसेज, जिसको हम एयर कैनाल बोलते हैं। एयर कैनाल के नीचे थिक और इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, जो स्ट्रेच टाइटली होता है। देर आर 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इन द मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, विच आर लिंक्ड टू वन अनदर। वन एंड ऑफ हैमर टचेज द ईयर ड्रम एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द सेकेंड बोन एनविल। जो एंड ऑफ एनविल होता है वो कनेक्टेड होता है थर्ड बोन, जिसको हम स्टिरअप बोलते हैं। और जो फ्री एंड ऑफ स्टिरअप होता है वो मेम्ब्रेन से टच करता है ओवर द ओवल विंडो। इनर पार्ट ऑफ विंड एयर के क्या होता है कॉल ट्यूब होता है, जिसको हम कॉचला बोलते हैं। और जो कॉचला होता है वो कनेक्टेड होता है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर थ्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन ओवर द कॉचला इज फिल्ड विद अ लिक्विड। जो लिक्विड प्रेजेंट होता है कॉचला कंटेन्स नर्व सेल विच आर सेंसिटिव टू साउंड। जो अंदर एंड होता है कॉचला का वो किससे कनेक्टेड होता है? ऑर्डिनरी नर्व से, जो कहाँ जाती हैं? ब्रेन के अंदर जाती हैं। आपको मालूम है जो ये 3 बोन्स होती हैं मिडिल पार्ट ऑफ ईयर में, वो कैसे एक्ट करती हैं? सिस्टम ऑफ लीवर्स एंड एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द ईयर डैम बिफोर पासिंग दैम ऑन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर। कैसे होता है कि जब साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिना ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ ईयर, फिर ये साउंड पास थ्रू होती हैं एयर कैनाल के और फॉल हो जाती हैं ईयर ड्रम पे। जब साउंड वेव्स फॉल होती हैं ईयर ड्रम पे तो ईयर ड्रम स्टार्ट कर देता है वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ। तो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम कॉजेस करता है स्मॉल वन हैमर को टू वाइब्रेट करो। जब हैमर से वाइब्रेशन कहाँ पास्ट होती है? सेकेंड वन एनविल पे, फिर थर्ड बोन पे स्टिरअप पे, फिर वाइब्रेटिंग स्टिरअप स्ट्राइक करती है ऑन द मेम्ब्रेन वॉल ओवल विंडो पर और पास करती है एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को टू द लिक्विड इन कॉचला। ड्यू टू दिस लिक्विड कॉचला बिगिंस टू वाइब्रेट। और वाइब्रेटिंग लिक्विड जो कॉचलेट होती है सेटअप करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन द नर्व सेल्स प्रेजेंट इन इट। और ये कहाँ कैरिड हो जाती है? ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। और फिर ब्रेन इंटरप्ट करता है दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ साउंड एंड वी गेट अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। नॉइस एंड म्यूज़िक, वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन आवर डेली लाइफ। कुछ तो इसमें अनप्लीजेंट होते हैं सुनने में और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है हमारे आसपास उसको हम नॉइस बोलते हैं। जो नॉइस प्रोड्यूस होता है वो इरेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द साउंड से होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है जैसे रनिंग ऑफ मिक्सर एंड ग्राइंडर इन द किचन प्रोड्यूसेस नॉइस, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ अ मोटर व्हीकल्स लाइक कार्स एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। जो साउंड जो हमारे कान को प्लीजेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, उनको हम बोलते हैं म्यूज़िकल साउंड और म्यूज़िक। म्यूज़िकल साउंड जो होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं? रेगुलर वाइब्रेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्सेस। जैसे एग्जाम्पल हो गया साउंड का द स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार्स, है ना, मेक अ वाइब्रेशन सो आ स्ट्रिंग प्रोड्यूस म्यूज़िकल साउंड। हारमोनियम का साउंड हो गया, फ्लूट का साउंड हो गया। तो इस तरह से जो साउंड हमें अच्छे लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िक साउंड बोलते हैं। लेकिन अगर म्यूज़िकल साउंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाएं तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है? नॉइस हो जाता है। जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको मालूम है हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं दिन में रेडियोज़ पे, टेलीविज़न पे। तो ये जो वेरियस साउंड प्रोड्यूस होते हैं म्यूज़िक में उनको हम क्या बोलते हैं? नोट्स इन इंग्लिश और सुर इन हिंदी। जो अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स होता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का उसको हम नोट्स बोलते हैं और स्वर बोलते हैं इन अ वे दैट इज़ प्लीजेंट टू हेयर, इट्स कॉल्ड म्यूज़िक। जो इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल साउंड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप सभी को देख मालूम है, सितार है, वीणा है, वायलिन है, गिटार है, तानपुरा है, हारमोनियम है, ये सब। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट: स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, विंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेट टाइप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट।
जो स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूजिकल साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होता है वो पीस ऑफ थिन वायर होता है। स्ट्रिंग म्यूजिकल में थिन मेटल स्ट्रिंग होती है जो फिक्स टाइटली होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जो स्ट्रिंग होती है म्यूजिकल स्ट्रिंग को अगर हम प्लग करें या बोर्ड करें विद द फिंगर ऑफ आवर हैंड, तो जो स्ट्रिंग होती है वो स्टार्ट करती है वाइब्रेट करना और क्या साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो जो स्ट्रिंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूजुअली उनके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं और ये स्ट्रिंग फिक्स्ड होती हैं टाइटली ऑन अ लार्ज साउंडिंग बॉक्स पर। तो जो एयर प्रेजेंट होती है साउंडिंग बॉक्स में वो इंक्रीज़ करती है लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। जो एग्जाम्पल होते हैं इनके वो क्या होते हैं, सितार, वीणा, वायलिन, तानपुरा एक्सेट्रा। सेकेंड आता है विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनसाइड दैम। ब्लोइंग एयर जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। जो विंड इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें कॉलम ऑफ एयर होती है वो इंक्लोज हो जाती है वुडन ट्यूब में, वाइब्रेट करती है फिर प्रोड्यूस करती है म्यूजिकल साउंड। वी हैव टू पंप एयर इनटू द विंड इंस्ट्रूमेंट टू मेक इट वर्क एंड प्रोड्यूस साउंड। जिसका एग्जाम्पल आपने देखा क्या होता है, शहनाई होती है, फ्लूट होती है, ट्रम्पेट होती है एक्सेट्रा होता है। थर्ड होता है मेम्ब्रेन इज़ अ थिन शीट ऑफ स्किन। तो जो मेम्ब्रेन टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिन स्टिच मेम्ब्रेन, है ना। तो इन तरह में क्या होता है, जो एग्जाम्पल होते हैं आपने देखे हुए हैं, मृदंग है, तबला है, ढोलक है। तो इस तरह के म्यूज़िकल में जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर फिक्स्ड होती है, ऊपर हॉलो वुडन ड्रम पे वो वाइब्रेट करती है और क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। फोर्थ टाइप का होता है प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स। जो प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है सिंपली हम बीटन करते हैं टू प्रोड्यूस म्यूजिकल साउंड। तो जो मंजीरा होता है इस प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो मंजीरा होता है वो आपको मालूम है उसके अंदर 2 ब्रास प्लेट्स होती हैं। जब ये 2 मेटल को हम स्ट्रक करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो रिंगिंग म्यूजिकल साउंड बनाती है। इसी तरह से बेल यूज्ड होता है इन परफॉर्मिंग पूजा और दैट इन टेम्पल इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। जो साउंड लाउड होते हैं और अननेसेसरी होते हैं उनको हम नॉइज़ बोलते हैं। तो जो प्रेजेंस होती है लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। जो मेजर सोर्स होते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के वो क्या होते हैं, मोटर व्हीकल्स होते हैं जो रनिंग ऑन द रोड प्रोड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन बाय ब्लोइंग हॉर्न्स एंड साउंड ऑफ देयर इंजन। सेकेंड होता है जब हम क्रैकर्स चलाते हैं तो रिलीजियस और ओकेशन में वो नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारी मशीन होती हैं जो फैक्ट्रीज़ में लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। और जैसे एरोप्लेन्स लैंड ऑफ करें या टेक ऑफ करते हैं तब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग होती हैं वो भी क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग। जो मेजर सोर्स होते हैं इन द होम्स वो क्या होते हैं, आपको मालूम है घर में रेडियो चलाते हो आप, स्टीरियो सिस्टम है, टेलीविज़न को अगर हाई वॉल्यूम पर अगर हम चलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। किचन एप्लीकेंस है जैसे मिक्सर एंड ग्राइंडर है वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। यूज़ ऑफ डेजर्ट कूलर्स एंड एयर कंडीशन ऑल्सो प्रोड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन। अब इसके क्या हार्म्स होते हैं आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जब लाउड नॉइज़ होता है वो हमारे कानों को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। कांस्टेंट लाउड नॉइज़ क्या करता है, हमारी हियरिंग पावर को लो कर देता है और हमारे डैमेज कर देता है ईयर को परमानेंटली और हमें डिफनेस हो जाती है। लाउड नॉइज़ कैन कॉज अ पर्सन टू लूज कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क और स्टडीज़ और इस ऑल्सो कॉज अ एक डिजीज़ और कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स। और इट इज़ ऑल्सो कॉज इरिटेशन एंड हेडेक। और इट इज़ ऑल्सो अगर नाइट टाइम में ये हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से हमें इलनेस फील होती है। अब हमें इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए कि हमें रेडियो, स्टीरियो सिस्टम और टेलीविज़न को ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम पे नहीं चलाना चाहिए। मोटर व्हीकल्स में हॉर्न्स को अननेसेसरी नहीं चलाना चाहिए। जो हम पटाखे चलाते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। और जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं उसे रेसिडेंटल एरिया से दूर कर देने चाहिए। जो लाउड स्पीकर हैं उन पे बैन कर देना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मालूम है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, डैमेज्ड हेयरिंग क्या होता है। ये ऐसी डिजीज़ हो जाती है पर्सन को कि जिसके अंदर वो आसानी से सुन नहीं पाता, यानी कि डिफनेस हो जाती है उसके अंदर और वो लॉस कर देता है सुनने की ताकत को। तो कुछ बच्चे तो ऐसे ही पैदा होते हैं जिनके अंदर ये पुअर हियरिंग होती है।
Thank you. I hope you will understand the chapter. If there is any problem, ask me in our online classes.